प्रारंभिक जीवन और सिंहासन तक का सफर। क्लियोपैट्रा के जीवन के बारे में कोई समकालीन विवरण नहीं होने के कारण उसकी जीवनी को सटीकता के साथ समझना मुश्किल है। जो कुछ भी उसके जीवन के बारे में जाना जाता है वो मुख्य रूप से ग्रीको रोमन विद्वानों, विशेष रूप से प्लूटार्क के लेखन से आता है। 70 या 69 ईसा पूर्व में जन्मी क्लियोपैट्रा टॉलेमी 12 की पुत्री थी, जिसे ओलेट्स भी कहा जाता था। टॉलेमी 12 टॉलेमी फर्स्ट सोटर के वंशज थे। टॉलेमी फर्स्ट सोटर अलेक्जेंडर द ग्रेट के जनरलों में से एक थे और मिस्र में टॉलेमिक वंश के संस्थापक माने जाते हैं। क्लियोपैट्रा की मां क्लियोपैट्रा 5th ट्राइफेना थी, जो राजा टॉलेमी 12 की पत्नी और संभवतः उसकी सौतेली बहन भी थी। 51 ईसा पूर्व में ओलेट्स की स्वाभाविक मृत्यु के बाद मिस्र का सिंहासन 18 वर्षीय क्लियोपैट्रा और 10 वर्षीय भाई टॉलेमी 13 को मिला। सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद टॉलेमी के सलाहकारों ने क्लियोपैट्रा के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी, जिससे उसे 49 ईसा पूर्व में मिस्र छोड़कर सीरिया भागना पड़ा। वहां उसने भाड़े के सैनिकों की एक सेना तैयार की और अगले वर्ष लौटकर अपने भाई की सेना का सामना मिस्र की पूर्वी सीमा पर स्थित पेलुसियम में गृह युद्ध में किया। इसी बीच टॉलेमी 13 ने रोमन जनरल पोम्पेई की हत्या करवा दी और इसके बाद उसके प्रतिद्वंदी जूलियस सीजर का स्वागत अलेक्जेंड्रिया में किया। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए क्लियोपैट्रा ने जूलियस सीजर का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, जिसके लिए वो छुपते छुपाते सीजर के महल तक पहुंच गई और अपनी बात रखने में भी सफल रही। जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा का संबंध। जूलियस सीजर को रोम में अपनी सत्ता फिर से स्थापित करने के लिए धन की जरूरत थी और वो मिस्र को जीतकर ओलेट्स द्वारा रोम से लिए गए कर्ज की भरपाई करना चाहता था। 4 महीने तक सीजर की कमजोर सेना और टॉलेमी 13 की सेना के बीच युद्ध चला, जब तक कि रोमन सहायक सेनाएं वहां नहीं पहुंच गईं। टॉलेमी को अलेक्जेंड्रिया से भागना पड़ा और माना जाता है कि उसकी नील नदी में डूबकर मौत हो गई।